नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल आज आपका अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ए और एन का यूज़ कहां पर नहीं करना है, कैसे इनसे बचना है, कैसे हमें मिस्टेक्स करने से बचना है एग्ज़ाम में। पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि ए और एन का यूज़ कैसे किया जाता है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल और नाउन दोनों क्लोजली इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। आर्टिकल को समझाने के लिए मुझे नाउन की मदद लेनी पड़ेगी, तो हो सकता है जिन लोगों का नाउन ना पढ़ा उनको आगे समझ में आ जाएगा। मैं जब नाउन पढ़ाऊँगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आप आर्टिकल और नाउन दोनों पढ़ लेंगे तभी आप ये समझिएगा कि आपको आर्टिकल भी आया और नाउन भी आया। 10% चीज़ें जो रिमेनिंग रह जाएंगी, जो आपके सेंटेंसेस में नहीं पूरे हो पा रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तब आपको भली भांति समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, पूरी चीज़ें सेंस पर यहाँ पर चलती हैं। एक सेंटेंस में आपको वही चीज़ सही मिलेगी, दूसरे सेंटेंस में आपको वही चीज़ गलत मिलेगी। तो इंग्लिश के बारे में कभी आप अपनी एक विचारधारा नहीं बनाएंगे जो यूनिवर्सल होगी, क्योंकि आपको सेंटेंस की प्रवृत्ति के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैंने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिससे मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि ए और एन का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले सेंटेंस। मैंने लिखा हुआ है आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है आई परचेज्ड अ पेपर यस्टरडे। हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कंपैरिजन से कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं फिर से, आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन। अगर मैं इसमें पूछूं कि क्या एरर है तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, यहाँ पर जो एरर है वो ए गलत है। ठीक है, आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन क्यों गलत है? क्योंकि रूलिंग आपने पढ़ी होगी। ठीक है, रूलिंग आपने पढ़ी होगी कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको रूल भी बताता चलूँगा। ठीक, लेकिन मैं आपको जैसा कि इसमें बता रहा हूँ, मैंने सेंटेंस पर जोर दिया है, मैंने प्रैक्टिस पर जोर दिया है, मैंने यूजेस पर जोर दिया है। ठीक है, रूल्स बहुत सारे हैं, आप कितने रूल्स रटेंगे? ठीक है, लेकिन जितने बहुत सारे सेंटेंस जब उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में रूल्स नहीं आने वाले, आपके एग्जाम में जो आएंगे वो सेंटेंसेस आएंगे। तो मैं सेंटेंसेस की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। बेसिक्स बताने के बाद मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे। अभी तो ये सामान्य सेंटेंस लिखे हुए हैं, बाद में आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें ऐसे सेंटेंस भी आएंगे इसमें आपको समझ ही नहीं आएगा एरर कहाँ है। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा हुआ है आई परचेज्ड अ पेपर यस्टरडे। दोनों में ही पेपर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पेपर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी पेपर लिखा हुआ है। दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो आपका गलत हो गया। जबकि दूसरे सेंटेंस में आई परचेज्ड अ पेपर यस्टरडे लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में पेपर का मतलब है कागज, मुझे लिखने के लिए कागज चाहिए, पेपर का मतलब कागज है। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में आई परचेज्ड अ पेपर यस्टरडे, इस पेपर का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। ठीक है, इस वाले में ये पेपर मटेरियल नाउन है, इस वाले सेंटेंस में ये पेपर कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन अपने साथ आर्टिकल लेता है। ठीक है, बात समझ आ गई? अब अगर इसको सही करना है, ठीक है, इसको सही करना है, आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस में। थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में या पहले अपने वीडियो में बताया था कि एन का प्रयोग करते हैं प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। यहाँ पर ऑनेस्टी बोल रहे हैं, हम ऑनेस्टी बोल रहे हैं तो आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर जब एन का प्रयोग करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसकी रूलिंग ये है कि जब भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेगा तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्टिकल का प्रयोग कब करते हैं? ए और एन का प्रयोग कब करते हैं? जब जो नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो। ठीक है, यहाँ पर ऑनेस्टी सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है, ऑनेस्टी को गिना नहीं जा सकता। जैसे आई हैव फीवर, ना कि आई हैव अ फीवर। ठीक है, यू हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर या यू हैव बिन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। ठीक है, तो ये सही होगा, यू हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ना कि अ फीवर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। 4 आई हैव अ ब्रेड टू ईट। ठीक है, मेरे पास खाने के लिए एक ब्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पर आ लगा हुआ है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो जवाब ये है, ये सेंटेंस गलत है। आई हैव अ ब्रेड टू ईट, ब्रेड कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। मैं दा की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, दा की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। मैं आज सिर्फ ए और एन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ब्रेड जो है, ठीक है, उसको हम, वो क्या है? ब्रेड क्या है? काउंटेबल है, गिन सकते हो।
ब्रेड को गिन सकते हो क्या? ब्रेड मटेरियल नाउन है, ठीक है। अगर इसको सही करना है सेंटेंस को और आप ए लगा रहने देना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड टू ईट या आई हैव अ लॉफ ऑफ ब्रेड टू ईट। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ सेंटेंस में। ही सेड टू हिज वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अ कॉफ़ी प्लीज़। ही सेड टू हिज वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अ कॉफ़ी प्लीज़। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कॉफ़ी के पहले ए लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ कॉफ़ी के पहले ए लगा हुआ है, ठीक है, और कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी आपका क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है। और यहाँ पर आप बता रहे थे ब्रेड के पहले की आर्टिकल गलत है, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में ये सेंटेंस पूरा सही है। क्यों सही है मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि एज इट इज़ चीज़ें नहीं लेनी है, आपको सेंस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। उसने अपनी पत्नी से कहा अ कॉफ़ी प्लीज़, इसका मतलब ये है वो अ कप ऑफ कॉफ़ी की ओर इशारा कर रहा है, ना कि अ कॉफ़ी की ओर, ठीक है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बोलते हैं 2 कॉफ़ीज़ प्लीज़, ठीक है, या अ कॉफ़ी प्लीज़, इसका मतलब आप एक कप कॉफ़ी मांग रहे हैं, ना कि एक कॉफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है ना। बात में आ गई। सेंस के हिसाब से भी चलना है, हमें रूल तो देखने ही देखने हैं, सेंस के हिसाब से चलना है, ठीक है। 6 नंबर में आते हैं। आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन। अब आपसे पूछा जाए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। और 7 सेंटेंस भी देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ साड़ी डू यू वांट, ठीक है। जब भी ये सेंटेंस इस प्रकार के काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइप ऑफ ऐसे सेंटेंस आएंगे और वो सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में लिखे होंगे या असर्टिव फॉर्म में लिखे होंगे, ठीक है, असर्टिव फॉर्म में लिखे होंगे, तो इस नाउन के पहले आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करेंगे, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। जब भी काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ इस तरह के वर्ड आएंगे तो उसके बाद जो नाउन होगा वो अपने पहले ए और एन नहीं लेगा। लेकिन जब यही चीज़ आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ की जाएगी, ये सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव है, व्हाट काइंड ऑफ अ साड़ी डू यू वांट, तो वही चीज़ आपकी सही हो जाएगी, ये सेंटेंस सही है। बात समझ आ गई। 8वें नंबर, इसमें लिखा है ही लव्स हिंदी। यहाँ पर हिंदी के बारे में बात की जा रही है, हिंदी भाषा। वह हिंदी भाषा को प्यार करता है या वह हिंदी भाषा बोलना पसंद करता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। 9वां नंबर, ही इज़ एन इंग्लिश, ठीक है। और 10वां भी देख लेते हैं, ही इज़ अ तमिल, ठीक। आपको रूलिंग भी याद होगी कि अगर किसी भाषा के पहले आर्टिकल लगा देते हैं हम, ठीक है, तो वो उस देश का या उस पर्टिकुलर स्टेट का नागरिक बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोला ही इज़ एन इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है? वह एक इंग्लिश है? नहीं, वह एक अंग्रेज है। ही इज एन इंग्लिश। यहाँ पर लिखा ही इज़ अ तमिल, तो इसका मतलब क्या है? वह तमिल भाषा है? नहीं, वह तमिल भाषी राज्य का रहने वाला है, ठीक। वह एक ऐसे स्टेट में रहता है, वह एक ऐसे स्टेट का नागरिक है जहाँ तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। 9th नंबर और 10th नंबर, ठीक है। 11th नंबर पे आ जाते हैं। अ तमिल इज़ टफ लैंग्वेज टू बी लर्न, ठीक है। जब आपने रूलिंग पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा किसी भाषा के पहले हम ए का यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए तमिल के पहले ए लिखा है, इंग्लिश के पहले एन लिखा है, आर्टिकल का यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे अर्थ डिफरेंट है। यहाँ पर अर्थ डिफरेंट है। यहाँ पर ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि तमिल भाषा सीखने के लिए कठिन भाषा है, तमिल भाषा इतनी आसान नहीं है कि आसानी से सीखी जा सके। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है गलत है, यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। अगला देखते हैं, ही लव्स टू प्ले अ चेस। अगर आपसे इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, क्योंकि किसी भी खेल के पहले ए और एन नहीं लगाया जाता है, चाहे वो चेस हो, चाहे वो बिलियर्ड्स हो। मैं दा की बात नहीं कर रहा हूँ, दा में चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, मैं सिर्फ ए और एन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ही लव्स टू प्ले अ चेस, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पर आ नहीं होगा। ही लव्स टू प्ले चेस, ही लव्स टू प्ले बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स भी एक गेम का नाम है। अगला सेंटेंस देखते हैं 30 नंबर, अ फिजिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट। आपको तुरंत रूलिंग याद आ रही होगी, किसी भी सब्जेक्ट के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट होगा, ए यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। हिंदी इज़ अ गुड सब्जेक्ट, ना कि अ हिंदी इज़ अ गुड सब्जेक्ट, चीज़ें डिफर कर रही हैं। यहाँ पर हिंदी में देखिए ही लव्स हिंदी, यहाँ पे जब सब्जेक्ट के रूप में बात हुई तो आर्टिकल नहीं लगा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में बात हुई है, ठीक है, फिजिक्स में, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर क्या है? ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझिएगा, ठीक है। ही कम्स हियर ऑन अ संडे, ही कम्स हियर ऑन अ संडे। अगर मैं आपसे पूछूँ ये सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है, राइट है, तो ये सेंटेंस मैं बता दूँ आपको, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ही कम्स हियर ऑन अ संडे नहीं,
ऑन संडे होगा, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ही कम्स हियर ऑन संडे, दिनों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको रूलिंग याद आ रही होगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला कि सेंस के अकॉर्डिंग चलना है, चीज़ें सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करती हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे आप, ऑन अ संडे ही डिसाइडेड टू लीव होम, किसी संडे को उसने घर छोड़ने का निश्चय लिया, ठीक है, या एक संडे को, एक रविवार को उसने घर छोड़ने का निश्चय लिया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन अ संडे ही डिसाइडेड टू लीव होम, ये सेंटेंस सही है। ऐसे सेंटेंस सही होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रूल्स पे नहीं जाएंगे, सेंटेंसेस पे जाएंगे, यूजेस पे जाएंगे, तो चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अगला सेंटेंस है, अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, ठीक है। आपको रूलिंग याद आएगी कि जब कोई भी बात जनरल कही जाए, ठीक है, और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो, ठीक है, यहाँ पर ये इसका अर्थ क्या है, एक बच्चे को प्यार और स्नेह की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बच्चे को ज़रूरत होती है, सभी बच्चों को प्यार और स्नेह की ज़रूरत होती है, ये कॉमन सी बात है। तो जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो वो सही होंगे, सेंटेंस पूरा सही है, अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अब ये देखेंगे, अ मैन इज़ मॉर्टल और मैन इज़ मॉर्टल, इस सेंटेंस को जब आप देखेंगे 18 नंबर को, तो आपको ये चीज़ याद आएगी, कोई भी चीज़ जब व्यापक रूप से कही जाए तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, ये बात सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों सेंटेंस अपने अपने अकॉर्डिंग करेक्ट है, मैन इज़ मॉर्टल वाला भी करेक्ट है और ए मैन इज़ मॉर्टल वाला भी करेक्ट है। जब अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन भी सही हो सकता है तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका सेंस अलग है, इसका सेंस अलग है, इसका सेंस अलग है, तीनों का सेंस अलग है। एसएससी क्या सही मानता है ये उसका विषय है, लेकिन सेंटेंस अपने रूप में कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही, ये एक अलग विषय है। बात समझ आ गई। तो आपको जब ये सेंटेंस देखेंगे, अ मैन इज़ मॉर्टल और मैन इज़ मॉर्टल, तो दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मैन इज़ मॉर्टल का मतलब होता है मानव मरणशील है, ठीक है, जो मानव है, जो शरीर जो है हमारा वो नश्वर है, ठीक है, वो नष्ट हो जाता है। बात समझ आ गई। तो मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या है, हर इंसान मरेगा जरूर, सबका शरीर नश्वर है। तो ये बहुत जनरली बात बोली गई, लेकिन इसका एक व्यापक असर है, इसके पहले आर्टिकल नहीं यूज़ किया गया। लेकिन अब जब देखिए अ मैन इज मॉर्टल में आते हैं, तो जब मैन इज मॉर्टल बोला जा रहा है मतलब सारे मनुष्य जो मरणशील है, तो अ मैन इज मॉर्टल, एक जो मनुष्य है वो क्यों नहीं मरणशील होगा, ये भी जनरली बात बोली गई है, लेकिन इसका व्यापक असर नहीं है। आपने सिलॉग पढ़ा होगा ना, सिलॉग का ही कॉन्सेप्ट इसमें आप लगा देंगे, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, अ मैन इज मॉर्टल, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग अर्थ रख रही हैं, लेकिन दोनों अपने हिसाब में सही है। लेकिन एसएससी इसको वरीयता देता है, आप इसको वरीयता देंगे, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, जैसे मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल, ना कि अ मैन इज अ सोशल एनिमल। लेकिन जबकि यहाँ पे देखेंगे आप, अ चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, ये बात सही थी, एक बच्चे को प्रेम और स्नेह की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन अगर उस पे जाएंगे, अ मैन इज ए सोशल एनिमल पे जाएंगे, तो आप क्या समझेंगे, जैसे ये लिखा है अ मैन इज मॉर्टल, तो इसका मतलब ये हो रहा है एक मनुष्य मरणशील है। बात तो सही है, लेकिन जब आप व्यापक असर के रूप पे देखेंगे तो ये चीज़ आपको गलत प्रतीत होगी, ठीक है। तो ऐसे इसको वरीयता देता है मैन इज मॉर्टल। 19 नंबर क्या है, जब ऐसे फॉर्मेशन आएंगे ए एन, ठीक है, फिर एडजेक्टिव और नाउन, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे में एरर कैसे देते, जैसे मैं बोलूँगा आई सा आ ब्यूटीफुल गर्ल इन द गार्डन, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है और ये नाउन लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो जब ये फॉर्मेशन आएगा तो आप सेंटेंस को देखेंगे, अगर ऐसा फॉर्मेशन नहीं है तो सेंटेंस को इस फॉर्मेट में बनाएंगे और एरर को फाइंड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम देखते हैं 20 नंबर सेंटेंस, बाकी सब मैं रफ कर रहा हूँ। 20 नंबर सेंटेंस देखते हैं। आ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ये सेंटेंस मैं ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। लिखा हुआ है आ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ये कैसे फॉर्मेशन है, जैसे आपका आ जाता है अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अ पैक ऑफ वॉल्स, ठीक है। अ
यहाँ पर अ पैक ऑफ बॉल्स हो गया, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ आइटम्स। तो ये चीज़ 3 से आप समझ लेंगे, बाकी सब आपको पता चल जाएगा आगे प्रैक्टिस में। अ नंबर ऑफ पीपल मतलब आर्टिकल प्लस नाउन प्लस आपका ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। पीपल कैसा नाउन है? आर्टिकल नाउन ऑफ प्लूरल नाउन, आर्टिकल नाउन ऑफ और प्लूरल नाउन। जब इस फॉर्मेशन में सेंटेंसेज आएंगे तो ही सही होंगे, अगर इसके अलावा कोई फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ए और एन की बात कर रहा हूँ, द नंबर ऑफ भी होता है, ठीक है, वो मैं आपको द में बताऊंगा, लेकिन ए और एन के अलावा इस फॉर्मेशन में कोई सेंटेंस अगर आ रहा है तो वो गलत होगा, आपको एरर यहाँ से पकड़नी होगी, ठीक है। अगले चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो द के बारे में करेंगे, अगले वीडियोज़ के बारे में जब हम बात करेंगे अगले वीडियो में तो द के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उस वीडियो के बाद में प्रैक्टिस कराई जाएगी जो कि 2 वीडियोज़ में होगी, तब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बाकी का आगे अगले वीडियो में, ओके।